ड्रीम 11 बैन न्यूज। ड्रीम 11 क्या फिर से शुरू होने वाली है? तो जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। ड्रीम 11 ने ले लिया है यू टर्न और खेलेगी दूसरी पारी। यहां पर ड्रीम 11 अपने पूरे बिजनेस मॉडल को शिफ्ट करके ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेमिंग में काम करते हुए आपको आगे दिखाई देगी। यहां पर हम बात करेंगे, अभी भी बहुत सारे कॉन्टेस्ट ड्रीम 11 पे आपको फ्री कॉन्टेस्ट दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि जितने भी पेड कॉन्टेस्ट थे उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। फ्री कॉन्टेस्ट यहां पर पब्लिक के लिए लाए गए हैं, जिसमें कुछ गैजेट्स इनाम भी है। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें ड्रीम 11 लेके आने वाली है। वो सारी बातें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा लगाया गया एक बड़ा नियम, यहां पर बात कर रहे हैं द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जिसके तहत जितनी भी रियल मनी गेमिंग कंपनियां थी, चाहे वो फैंटेसी स्पोर्ट्स बात करेंगे, एग्जाम्पल ड्रीम 11, MPL 11 सर्कल, रमी पोकर जैसी सारी कंपनियां जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व थी, जिसमें हम अपने पैसे लगा के खेलते थे किसी जीत की उम्मीद में, उन सारे एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है। तो इस पर ड्रीम 11 का क्या कहना है और ड्रीम 11 फिर से आपको कैसे दिखाई देगी, कि ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, कल ड्रीम 11 ने काफी भावुक ट्वीट किया था। अगर आपने वो ट्वीट पढ़ा होगा कि दूसरी पारी में फिर मिलेंगे। अब वो दूसरी पारी क्या होगी? तो ड्रीम 11 का कहना है, उनके ओनर यहाँ पर हर्ष जैन भावित सेठ ने 18 साल पहले इस कंपनी की नींव रखी थी, और जिस समय यूएसए के फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का 1% साइज भी नहीं था, उस टाइम की बात करी जा रही है। ड्रीम 11 आज के डेट में इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी बनी। 70,000 करोड़ से ऊपर का वैल्यूएशन। लास्ट ईयर अगर हम बात करेंगे 2024-25, 9,600 करोड़ से ज्यादा का रिवेन्यू, 28,000 करोड़ से ऊपर यूजर ड्रीम 11 पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ये एक बड़ा नंबर है। अब ड्रीम 11 इस पे ये कहना चाहती है कि सरकार ने प्रमोशन रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल जो लाया है, हम हमेशा से लीगल तरीके, कानून के अंदर रहते हुए हमने काम किया है, और आगे भी हम लीगल तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। सरकार का ये जो विजन है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेक स्पोर्ट्स बेटर। हमेशा से उन्होंने मेक स्पोर्ट्स के लिए काम किया है। हर जगह आपको ड्रीम दिखाई देती थी, चाहे हम अपने इंडियन जर्सी की बात करेंगे, चाहे क्रिकेट में आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, हर जगह आपको ड्रीम 11 दिखाई दिया। आज वहां पर उनकी टीम का कहना है, उसी पैशन, बिलीफ, उसी स्पिरिट, उसी मोटिवेशन के साथ आगे भी वो मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया और मेड बाय इंडियंस के लिए काम करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका कहना है, आगे ये अपने ट्वीट में इनके तरफ से कहा गया है, आप देख सकते हो कि सरकार ने ये जो नियम लगाया है इसको पूरी तरीके से मानते हुए वो आगे, उनके पास और भी उनकी काफ़ी सारी कंपनियां हैं ड्रीम स्पोर्ट्स के जो अंदर आती हैं, चाहे हम फैन कोड की बात करें, ड्रीम सेट गो, ड्रीम गेम स्टूडियो, ये सारे स्पोर्ट्स और इन सारी कंपनियों पे अब वो आगे काम करेंगी। और आगे भी यहाँ पर यहाँ देख सकते हो मेक स्पोर्ट्स बेटर जो सरकार का विजन है, वो इसको और ज़्यादा पावर करेगी और इसके लिए आगे बहुत अच्छा काम करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लोबल स्पोर्टिंग सुपर पावर, ग्लोबल स्पोर्टिंग में सुपर पावर करेगी। और उन्होंने लास्ट में लिखा थैंक यू अपने सारे यूजर्स के लिए फॉर ऑल लव एंड यहाँ पर ट्रस्ट। और एक बात उन्होंने कही, सी यू इन द सेकेंड इनिंग द ड्रीम टीम। तो ये काफ़ी प्यारा ट्वीट जो किया गया है ड्रीम 11 की तरफ से अपने यूजर्स के लिए, और हर एक लोगों के लिए एक संदेश गया है एक बड़ी कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आगे हम सरकार की तरफ अगर हम देखेंगे कि सरकार की राय यहाँ क्या है, सरकार का ये कहना है इस बड़े कानून को लाने के पीछे कि जो हमारे इंडियन, हमारे जो नागरिक हैं, उनकी मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको लेके सरकार ने ये एक बड़ा नियम लगाया है, एक बड़ा लॉ लेके आई है। वहीं अगर हम बात करेंगे और अदर फैंटेसी कंपनियां जो इसमें स्टार्टअप कंपनियां हैं, जिन पे बिल्कुल से बहुत बड़ा संकट आया है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास वहां अपील करने गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करने के पीछे उनका भी काफ़ी सारा, उनके पास भी अपने पॉइंट वो लेके गए कि 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां, 20,000 करोड़ से ऊपर का टैक्स रिवेन्यू जो एक साल में वो गवर्नमेंट को पे कर रहे थे, ये इवन हैवी FDI लॉसेस, इतनी सारी चीज़ें। इसके अलावा
कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही यहाँ फैंटेसी स्पोर्ट्स को लीगल करार दिया था। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है ऑन ह्यूमन राइट, यहाँ पर बात करेंगे हम अगर लॉ की, फंडामेंटल राइट है ये कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही फैंटेसी स्पोर्ट्स को लीगल करार दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चेंज करने के लिए सरकार एक नया लॉ लेके आई है और वहां पर सुप्रीम कोर्ट के ही डिसीजन को गलत, यहाँ पर काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि एक तरह से नया नियम ला के उसको पूरे तरीके से खारिज कर दिया गया। तो जो अदर फैंटेसी कंपनियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो अपनी अपील दी है कि उनका कहना है कि फिर से इस चीज पे सोच विचार किया जाए और यहाँ पर दायरे में रहते हुए फैंटेसी स्पोर्ट को फिर से यहाँ पर इस नियम को हटा के और स्टार्ट कराया जाए। कुछ वहाँ पर लीगल तरीके से लीगलिटी, क्योंकि कंप्लीटली बैन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, उनका ये कहना है कि इसको कानून के दायरे में रहते हुए भी इसको चीज़ें रेगुलराइज की जा सकती थी, ठीक है। और ड्रीम का भी कहना है कि प्रोग्रेसिव चीज़ें करनी अच्छी होती है। फिलहाल देखो क्या है आगे चीज़ें, अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट का फिर डिसीजन क्या आने वाला है, क्योंकि एक बार उनके तरफ से ही इसको लीगल किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट अपने ही लिए गए डिसीजन पे क्या डिसीजन लेने वाली है, ये एक बड़ा मुद्दा है यार, ठीक है। तो ये क्या डिसीजन आएगा और किस तरीके से, वो सारी अपडेट मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी। एक और चीजें चल रही है कि यहाँ ड्रीम 11 का जो स्पॉन्सरशिप इंडियन टीम के साथ, इंडियन टीम के जर्सी स्पॉन्सरशिप आपने देखा होगा, ड्रीम 11 का वहाँ जर्सी पे चाहे मेल फीमेल दोनों ही इंडियन टीम में उनका नाम है। तो उनका स्पॉन्सरशिप जो डील हुई थी काफ़ी बीसीसीआई के साथ 2023 जुलाई की से लेकर मार्च 2026 तक 500 करोड़ से ऊपर की ये डील है। अब इसका क्या होगा, क्या ड्रीम 11 का नाम दिखाई देगा जर्सी पे, तो इस पर भी बीसीसीआई अध्यक्ष देवजीत सुखिया जी का कहना है कि सरकार कानून जो नियम लाएगी उसका पालन किया जाएगा। तो इस पे ये एक बात चल रही है, वो चीजें आगे क्या होगी वो सारी अपडेट मैं आपको दूंगी। साथ ही ड्रीम स्पोर्ट्स ने यहाँ ड्रीम मनी ऐप लॉन्च किया है, जो यहाँ पर पर्सनल फाइनेंशियल ऐप है जिसमें आप गोल्ड और मनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो लेके आऊंगी कि इसमें कैसे क्या करना है, क्या प्रॉफिट हो सकता है, सारी बातें आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ड्रीम मनी ऐप पे बताने वाली हूँ काफी डिटेल में। बाकी गाइस देखो ये चीज़ें मैंने आपको सरकार की साइड भी बताई कि गवर्नमेंट का क्या कहना है, एप्लीकेशंस की भी साइड बताई कि फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनियां जो इतने यहाँ पर एक बड़ा लॉस है, ठीक है, जिस तरीके से जितनी स्टार्टअप कंपनियां थी बहुत बड़ा लॉस है, तो उनका पक्ष क्या है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब बात आई है हमारे जैसे आम नागरिक की कि हमारा पक्ष क्या है, हमें क्या लगता है कि ये सरकार द्वारा लिया गया डिसीजन सही है। क्या इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या सच में फैंटेसी एप्लीकेशन ही है कि इसके अलावा भी काफ़ी सारे बड़े बड़े मेजर कंसर्न हैं जिनके बारे में सरकार सोच सकती है और उन पे बैन लगाया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट भी किए हैं, काफ़ी सारे लोगों के कल भी कमेंट आए थे कि शराब पे बैन लगा सकते थे, सिगरेट्स पे बैन लगा सकते थे, तंबाकू पे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि वो भी हमारे देश को वहाँ सुरक्षित नहीं है, हमारे देश के नागरिक या हमारे देश के बच्चे, हमारे देश का भविष्य, लेकिन उन चीज़ों को एज इट इज चलने दिया जा रहा है। और यहाँ पर एट द सेम टाइम फैंटेसी स्पोर्ट इंडस्ट्री पे इतना बड़ा मतलब एक रातों रात आपको पता ही होगा 21 को यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा सारे संसद, यहाँ लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास करके राष्ट्रपति की सहमति लेके एक ही दिन में सारी चीज़ें कर दी गई, ठीक है। तो ये एक बड़ा डिसीजन रातों रात लिया गया है, क्या ये सही है क्या नहीं सही है, आप अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम बात जब अपनी यहाँ फैंटेसी क्रिक बॉल अगर करेंगे यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल की कि आगे हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी सारे लोगों के कॉमेंट आए थे। तो यार देखो क्रिकेट हमारे खून में है, ठीक है, इंडियन, और आज से ही नहीं इंडिया का हिस्ट्री रहा है कि भाई क्रिकेट इंडिया के हर एक आम नागरिक के खून में है। तो हम कुछ ना कुछ तो क्रिकेट पे आपके लिए लेके ही आएंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ हम आपको नॉलेज यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अभी एशिया कप वर्ल्ड कप सब कुछ आने वाला है, तो उस पर हम काफ़ी सारी बातें जो भी हमें पता होगी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएंगे। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं पता है कि आप भी हमारे साथ जो एक इतना लंबा सफ़र रहा
रहा है, हमारा भी 2 साल 3 साल से हम साथ जुड़े हैं, लगातार काम किए हैं आपके लिए, आपने भी उससे कई ज़्यादा सपोर्ट, प्यार, सब कुछ दिया। पहले तो आप सबको थैंक यू सो मच, इतना जो प्यार दिया आपने। आगे भी हम क्रिकेट इंडस्ट्री में काम करते रहेंगे, इसके अलावा भी हम भी पिवट करने वाले हैं, कुछ और नई चीज़ें भी लेके आएंगे जिससे आपको इंटरटेन कर सकें और आपके साथ जुड़े रहें। क्योंकि देखो हमारा लगाव तो आपके साथ है, आपके कमेंट, आपके चीज़ें जब आप मैसेज करते हो भाई, वो चीज़ें वही हमारा मोटिवेशन है जो आज हम यहाँ तक आए हैं। आज 6 लाख से बड़ा हमारा चैनल है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, आगे भी हम ऐसे काफ़ी सारे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। जितने भी लेटेस्ट न्यूज़, जो भी लेटेस्ट अपडेट ड्रीम 11 पे जितनी भी अपडेट होगी, या फिर जो भी आपके फ़ायदे वाली बात होगी, जिसमें भी आपका फ़ायदा हो सकता है, वो सारी न्यूज़ जो आपको जानना चाहिए एज ए स्पोर्ट्स फैन, एज ए क्रिकेट फैन, हमें जो जिस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को मैं पहले पूरी तरीके से पहले मैं समझने के बाद आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे ही मैं आगे भी आपके लिए काम करती रहूँगी और आप पूरे दिल से सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।